जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल पर। दोस्तों सबसे पहले आप सभी को मेरी तरफ से हैप्पी दुशहरा। आपने अपनी लाइफ के अंदर जो भी टारगेट्स बना रखे हैं आप उनको जल्द से जल्द अचीव करें और नेक्स्ट दशहरे के अंदर आप वर्दी के साथ उसको सेलिब्रेट करें। तो दोस्तों चलिए स्टार्ट करते हैं। आज है हमारा पार्ट नंबर 3 और इस पार्ट के अंदर हम नेक्स्ट 50 क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं। आप सभी को पता है हमारी टॉप 500 क्वेश्चन की सीरीज चली हुई है एचएसएससी की, जो कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रहेगी आपके आने वाले सभी एग्जाम्स के लिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 101। अगर आपने पहले वाले पार्ट्स नहीं देखे हैं तो उसका लिंक आपको दिया गया है डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर। फर्स्ट क्वेश्चन है, कंप्यूटर्स दैट आर पोर्टेबल एंड कन्वीनियंट फॉर यूजर्स who ट्रेवल आर नोन एज। कंप्यूटर जो पोर्टेबल होते हैं और यात्रा करने वाले उपयोगकर्ताओं के लिए सुविधाजनक होते हैं उन्हें किस रूप में जाना जाता है? तो वो होते हैं दोस्तों लैपटॉप्स। ठीक है, लैपटॉप्स आर द माइक्रो कंप्यूटर्स। माइक्रो कंप्यूटर्स के एग्जांपल हैं आपके टैबलेट, लैपटॉप्स। इंपॉर्टेंट है, याद रखना आप। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 102, ऑफिस लैंड्स दैट आर spread geographically apart on a large scale can be connected using a corporate। ऑफिस लैंड्स जो भौगोलिक रूप से एक दूसरे से बड़े पैमाने पर फैले हुए हैं को एक कॉरपोरेट का उपयोग करके जोड़ा जा सकता है। तो लैंड्स को किसका उपयोग करके जोड़ा जा सकता है? WAN का। ठीक है, लैंड्स जो आपके होते हैं जो एक लार्ज स्केल पर फैले रहते हैं उनको WAN का यूज करके हम आपस में जोड़ सकते हैं। और WAN की फुल फॉर्म होती है आपकी वाइड एरिया नेटवर्क। नेक्स्ट चलते हैं। और दोस्तों यहाँ पर मैं ऐड करना चाहता हूँ, अगर आप हरियाणा पुलिस कांस्टेबल, कमांडो, कैनाल पटवारी, ग्राम श्री पटवारी के मॉक टेस्ट लगाना चाहते हैं जिसके अंदर आपको कमांडो के 25 मॉक टेस्ट मिलेंगे, कांस्टेबल के 35 मिलेंगे और कैनाल पटवारी, ग्राम श्री पटवारी इनकी हमारी कॉमन टेस्ट सीरीज चली हुई है जिसके अंदर आपको हम 25 मॉक टेस्ट प्रोवाइड करवाएंगे 149 रुपीज़ के अंदर। तो फटाफट जाइए डाउनलोड कीजिए अजय देवान HP एप्लीकेशन को। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रैक्टिस सेट आपके लिए रहने वाले हैं। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 103, द मोस्ट frequently used instruction of a computer program are likely to be fetched from। कंप्यूटर प्रोग्राम के सबसे अधिक उपयोग किए जाने वाले निर्देश निम्नलिखित में से किससे प्राप्त होते हैं? तो ये होते हैं आपको दोस्तों कैश मेमोरी से। ठीक है, ऑप्शन बी यहां पर राइट हो जाएगा और कैश मेमोरी इज द फास्टेस्ट मेमोरी। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए टाइप ऑफ ब्रॉडबैंड इंटरनेट कनेक्शन? फर्स्ट ऑप्शन आपका केबल, सेकंड है DSL, सी है डायल अप, डी है आपका सैटेलाइट। तो दोस्तों ए, बी और डी, केबल, DSL और सैटेलाइट ये आपके ब्रॉडबैंड इंटरनेट कनेक्शन होते हैं, जबकि डायल अप आपका टेलीफोन नेटवर्क होता है, ये आपका इंटरनेट कनेक्शन नहीं होता है। ऑप्शन सी यहाँ पर बिल्कुल राइट बनेगा आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 105, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, लिनक्स इज ए ऑपरेटिंग सिस्टम। लिनक्स किस प्रकार का ऑपरेटिंग सिस्टम है? ऑप्शंस आपके सामने हैं, ओपन सोर्स, माइक्रोसॉफ्ट, विंडोज और मैक। तो दोस्तों लिनक्स आपका ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। ऑप्शन ए यहां पर बिल्कुल राइट बनेगा आपका। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 106, विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेसेस द कॉमन डेटा एलिमेंट्स इन ऑर्डर फ्रॉम स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट। निम्नलिखित में से कौन सामान्य डाटा तत्वों को सबसे छोटे से सबसे बड़े क्रम में दर्शाया गया है? दोस्तों आपके सामने कॉमन डाटा एलिमेंट्स दे रखे हैं, इनको अरेंज करना है स्मॉलेस्ट से लार्जेस्ट की तरफ। तो दोस्तों इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा सबसे छोटा कैरेक्टर, फिर आता आपका फील्ड, फिर रिकॉर्ड, फिर फाइल और फिर डाटा बेस। इसको याद करने की एक ट्रिक है, गेम्स के जरिए इसको याद करेंगे। सबसे पहले अगर आपका कैरेक्टर अच्छा होगा तो आप फील्ड के अंदर जाके परफॉर्म करोगे, और आप अच्छा परफॉर्म करोगे फील्ड के अंदर तो आपका रिकॉर्ड कायम होगा। रिकॉर्ड बनने के बाद आपकी फाइल बनेगी और फाइल के अंदर आपका डाटा सेव किया जाएगा। इसको आप इस टाइप से याद कर सकते हो। ऑप्शन सी बिल्कुल यहाँ पर राइट हो जाएगा, कैरेक्टर, फील्ड, रिकॉर्ड, फाइल और डाटा बेस। कैरेक्टर अच्छा होगा तो फील्ड के अंदर जाओगे, फील्ड के अंदर जाने के बाद आप अच्छा परफॉर्म करोगे, फिर आप एक रिकॉर्ड कायम करोगे, रिकॉर्ड कायम करने के बाद आपकी फाइल बनेगी और फाइल के अंदर आपका डाटा सेव किया जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 107, फॉर मूव टू द बॉटम ऑफ ए डॉक्यूमेंट प्रेस। किसी दस्तावेज के निचले भाग में जाने के लिए क्या दबाना पड़ता है? शॉर्टकट कीज का क्वेश्चन है, तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा कंट्रोल प्लस एंड की। कंट्रोल प्लस एंड की का यूज किया जाता है किसी डॉक्यूमेंट के बॉटम में जाने के लिए। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 108, बाय डिफॉल्ट योर डॉक्यूमेंट्स प्रिंट इन ब्लैंक मोड। बाय डिफॉल्ट जो आपका दस्तावेज होता है वो किस मोड के अंदर प्रिंट होता है?
चार ऑप्शन आपके सामने हैं, पेज सेटअप, पोर्ट्रेट, लैंडस्केप और प्रिंट प्रीव्यू। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो दोस्तों जो आपका दस्तावेज होता है वो बाय डिफॉल्ट पोर्ट्रेट मोड के अंदर से प्रिंट होता है। ऑप्शन बी यहाँ पर बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट, व्हाट्स कंसिडर्ड द बैकबोन ऑफ वर्ल्ड वाइड वेब। वर्ल्ड वाइड वेब की रीढ़ किसे माना जाता है? तो दोस्तों यहाँ पर आपका राइट आंसर बनेगा हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, HTTP। ऑप्शन सी बिल्कुल राइट हो जाएगा। HTTP को वर्ल्ड वाइड वेब की बैकबोन कहा जाता है। नेक्स्ट, ए नेटवर्क यूजेस ब्लैंक वेव्स टू ट्रांसमिट सिग्नल्स। एक वायरलेस नेटवर्क संकेतों को संचारित करने के लिए किस प्रकार के तरंगों का उपयोग करता है? तो एक वायरलेस नेटवर्क रेडियो वेव्स का प्रयोग करता है सिग्नल्स को ट्रांसमिट करने के लिए। ऑप्शन बी बिल्कुल यहाँ पर राइट आपका बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 111, विच डिवाइस इंक्लूड्स एन अडेप्टर दैट डिकोड्स डाटा सेंट इन रेडियो सिग्नल्स। किस उपकरण में एक अडेप्टर शामिल होता है जो रेडियो सिग्नल में भेजे गए डाटा को डिकोड करता है? तो ये होता है आपका राउटर। ठीक है, राउटर एक ऐसा उपकरण है, इसके अंदर होता है आपका अडेप्टर जो रेडियो सिग्नल्स में भेजे गए डाटा को डिकोडिंग करता है। सी ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट बनेगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 112 पर। वो डिजाइंड द फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर एनियाक। पहला इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर एनियाक किसके द्वारा डिजाइन किया गया था? तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन सी, जे प्रेस्पर एकर्ट एंड जॉन W मोचली। इन्होंने पहला इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर एनियाक डिजाइन किया था। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 113 पर। लोडिंग ऑपरेटिंग सिस्टम ऑन टू रैम इज कॉल्ड। ऑपरेटिंग सिस्टम को रैम में लोड करना क्या कहलाता है? तो ऑपरेटिंग सिस्टम को रैम के अंदर लोड करना कहलाता है बूटिंग। ऑप्शन सी बिल्कुल यहाँ पर राइट बनेगा आपका। नेक्स्ट, URL की फुल फॉर्म आपको बतानी है। URL की फुल फॉर्म होती है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, ऑप्शन सी यहाँ पर बिल्कुल राइट बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 115, ये भी शॉर्टकट कीज का क्वेश्चन है। व्हाट इज अ शॉर्टकट की टू अंडो द लास्ट एक्शन इन ए डॉक्यूमेंट। किसी दस्तावेज में अंतिम क्रिया को अंडो करने के लिए किस शॉर्टकट कुंजी का यूज किया जाता है? तो दोस्तों अंडो करने के लिए Ctrl+Z का यूज किया जाता है। अगर आपसे पूछा जाए रीडो करने के लिए किसका कौन सी शॉर्टकट कीज का यूज होता है, तो होता है Ctrl+Y का। तो इसका राइट आंसर आपका बन जाएगा ऑप्शन बी, Ctrl+Z अंडो के लिए यूज किया जाता है। नेक्स्ट, ए नॉर्मल CD रोम यूजुअली कैन स्टोर अप टू। एक सामान्य CD रोम आमतौर पर कितना डाटा स्टोर कर सकता है? तो CD रोम की जो कैपेसिटी होती है डाटा स्टोर करने की वो होती है 680 MB। ऑप्शन सी यहाँ पर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग डिवाइसेस हैव ए लिमिटेशन दैट वी कैन ओनली स्टोर इंफॉर्मेशन टू इट बट कैन नॉट इरेज और मॉडिफाइड। निम्नलिखित में से किस डिवाइस की एक सीमा है कि हम केवल जानकारी संग्रहित कर सकते हैं लेकिन इसे मिटा या संशोधित नहीं कर सकते, यानी कि इरेज और मॉडिफाई नहीं कर सकते, लेकिन इंफॉर्मेशन ओनली हम इसके अंदर स्टोर कर सकते हैं। इनमें से कौन सा इसका राइट आंसर है ये आपको बताना है। चार ऑप्शन आपके सामने है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा CD रोम। CD रोम के अंदर हम जो इन्फॉर्मेशन होती है वो स्टोर कर सकते हैं लेकिन उसको इरेज और मॉडिफाई नहीं कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 118, द प्रोग्राम्स विच आर एज परमानेंट एज हार्डवेयर एंड स्टोर इन रोम इज नोन एज। वे प्रोग्राम जो हार्डवेयर की तरह स्थायी होते हैं और रोम में स्टोर होते हैं क्या कहलाते हैं? तो ये होते हैं दोस्तों फर्मवेयर। ठीक है, ऑप्शन सी यहाँ पर बिल्कुल राइट हो जाएगा। ये हार्डवेयर की तरह होते हैं और ये रोम के अंदर स्टोर रहते हैं। फर्मवेयर इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, इंस्ट्रक्शंस एंड मेमोरी एड्रेस आर रिप्रेजेंटेड बाय। निर्देश और स्मृति पता किसके द्वारा दर्शाया जाता है? तो ये दर्शाए जाते हैं बाइनरी कोड्स के द्वारा। ऑप्शन बी बिल्कुल यहाँ पर राइट आपका हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 120 पर। विच कंप्यूटर मेमोरी इज यूज्ड फॉर स्टोरिंग प्रोग्राम्स एंड डाटा करंटली बीइंग प्रोसेस्ड बाय द CPU। CPU द्वारा वर्तमान में प्रोसेस किए जा रहे प्रोग्राम और डाटा को स्टोर करने के लिए किस कंप्यूटर स्मृति का उपयोग किया जाता है? तो चार ऑप्शन है आपके सामने। जो वर्तमान में आपके कार्य चले हुए हैं कंप्यूटर पर उसके डाटा को स्टोर करने के लिए आपका इंटरनल मेमोरी का यूज किया जाता है, आंतरिक स्मृति का। ऑप्शन बी बिल्कुल राइट बनेगा यहाँ पर। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 121 पर।
विच फाइल स्टार्ट्स MS वर्ड, MS वर्ड किस फाइल से शुरू होता है? ये एक शॉर्टकट होता है, फटाफट से आप इससे MS वर्ड को स्टार्ट कर सकते हैं। रन फाइल के अंदर आप winword.exe लिख के, ठीक है, जब आप एंटर प्रेस करते हो तो सीधा MS वर्ड ओपन हो जाता है winword.exe जब आप रन के अंदर लिखते हो तो। नेक्स्ट, इन MS वर्ड 2007 टू गेट द सिंबल डायलॉग बॉक्स क्लिक ऑन द ब्लैंक मेन्यू एंड चूज सिंबल। MS वर्ड में 2007 में सिंबल डायलॉग बॉक्स में जाने के लिए किस मेन्यू पर क्लिक करें और सिंबल चुने। जो कंप्यूटर पर काम करते हैं उनके लिए तो इजी हो जाएगा क्वेश्चन, ठीक है। जो रट्टाफिकेशन करेंगे उनको थोड़ा रटने में यहाँ प्रॉब्लम होगी। कभी आप MS वर्ड को खोलोगे तो आप उसके अंदर इंसर्ट पर क्लिक करोगे, इंसर्ट पर क्लिक करने के बाद आप उसमें सिंबल इंसर्ट कर सकते हो। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन ए, ठीक है, बिल्कुल राइट है ये। नेक्स्ट, सुपरस्क्रिप्ट, सबस्क्रिप्ट, आउटलाइन, एम्बोस, एनग्रेव आर नोन एज। सुपरस्क्रिप्ट, सबस्क्रिप्ट, आउटलाइन, एम्बोस, एनग्रेव को किस रूप में जाना जाता है? तो ये होते हैं आपके फ़ॉन्ट प्रभाव, फ़ॉन्ट इफेक्ट्स। याद कर लेना, इसको रट लेना बिल्कुल। सुपरस्क्रिप्ट, सबस्क्रिप्ट, आउटलाइन, एम्बोस, एनग्रेव, सारे क्या होते हैं आपके फ़ॉन्ट इफेक्ट्स। नेक्स्ट, सीमर, स्पार्कल टेक्स्ट, ब्लिंकिंग बैकग्राउंड ETC आर नोन एज। सीमर, स्पार्कल टेक्स्ट, ब्लिंकिंग बैकग्राउंड आदि को किस रूप में जाना जाता है? तो ये सारे होते हैं आपके टेक्स्ट इफेक्ट्स, ठीक है। सीमर, स्पार्कल टेक्स्ट, ब्लिंकिंग बैकग्राउंड, ये सारे होते हैं आपके टेक्स्ट इफेक्ट। अब आता है आपका बोल्ड, इटैलिक, रेगुलर। ये क्या होते हैं? बोल्ड, इटैलिक, रेगुलर को किस रूप में जाना जाता है? तो ये होते हैं आपकी फॉन्ट शैलियाँ, फॉन्ट स्टाइल्स। फॉन्ट स्टाइल्स होती हैं बोल्ड, इटैलिक, रेगुलर। नेक्स्ट, वीडियो इज ऑल्सो कॉल्ड, वीडियो को ये भी कहा जाता है, तो इसको कहा जाता है बोथ A एंड B। स्क्रीन भी होता है ये और मॉनिटर भी होता है। वीडियो की फुल फॉर्म होती है आपकी विजुअल डिस्प्ले यूनिट। ये भी आपसे एग्जाम में पूछी जा सकती है। वीडियो की फुल फॉर्म होती है विजुअल डिस्प्ले यूनिट। नेक्स्ट, व्हाट काइंड ऑफ सॉफ्टवेयर वुड यू मोस्ट लाइकली यूज टू कीप ट्रैकिंग ऑफ बिलिंग अकाउंट। बिलिंग खाते पर नजर रखने के लिए आप किस प्रकार के सॉफ्टवेयर का सबसे अधिक उपयोग करेंगे? तो एक्सेल का उपयोग किया जाता है। तो एक्सेल के अंदर क्या बनती है आपकी स्प्रेडशीट, उसके अंदर आप बिलिंग अकाउंट्स अपने सेव कर सकते हो। ऑप्शन सी यहाँ पर बिल्कुल राइट हो जाएगा, स्प्रेडशीट। नेक्स्ट, ए रिजल्ट ऑफ कंप्यूटर वायरस कैन नॉट लीड टू, कंप्यूटर वायरस का परिणाम नहीं हो सकता है। तो दोस्तों कंप्यूटर वायरस क्या करता है? डिस्क क्रैश कर सकता है आपका, करप्ट कर सकता है प्रोग्राम को, फाइलों को डिलीट कर सकता है, लेकिन मदरबोर्ड को क्रैश नहीं कर सकता है। डिस्क क्रैश हो सकती है आपकी, फाइल डिलीट हो सकती है, प्रोग्राम करप्ट हो सकता है, लेकिन मदरबोर्ड क्रैश नहीं हो सकता है। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 129, फायरवॉल आर यूज टू प्रोटेक्ट अगेंस्ट। फायरवॉल का उपयोग किसके बचाव के लिए किया जाता है? फर्स्ट ऑप्शन है अनऑथराइज्ड एक्सेस, बी ऑप्शन है वायरस अटैक्स, सी ऑप्शन है डाटा ड्राइवन अटैक्स, डी ऑप्शन आपका फायर अटैक्स। तो दोस्तों अनऑथराइज्ड एक्सेस, अनधिकृत एक्सेस को रोकने के लिए फायरवॉल का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन ए बिल्कुल यहां पर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 130, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सटेंशन सजेस्ट दैट द फाइल इज ए बैकअप कॉपी। निम्नलिखित में से कौन सा एक्सटेंशन यह बताता है कि फाइल एक बैकअप कॉपी है? तो इसके लिए एक्सटेंशन होता है आपका .BAK, ठीक है। बैकअप कॉपी के लिए जो एक्सटेंशन होता है वो होता है .BAK। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। नेक्स्ट, द सॉफ्टवेयर टूल्स दैट आर इनेबल ए यूजर टू इंटरेक्ट विद ए कंप्यूटर फॉर ए स्पेसिफिक पर्पज आर नोन एज। सॉफ्टवेयर उपकरण जो उपयोगकर्ता को विशिष्ट उद्देश्यों के लिए कंप्यूटर के साथ तालमेल करने में सक्षम बनाता है उसे क्या कहते हैं? तो इसको कहते हैं दोस्तों आप एप्लीकेशन। ऑप्शन डी यहाँ पर राइट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 132, व्हाट इज आउटपुट। आउटपुट क्या है? दोस्तों जब हम कंप्यूटर के अंदर डाटा इंसर्ट करते हैं तो उसको बोला जाता है इनपुट। फिर कंप्यूटर उस इनपुट डाटा को प्रोसेस करके यूजर को आउटपुट प्रोवाइड करता है, ठीक है। तो इसके अंदर आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं, उसमें से आपका ऑप्शन डी बिल्कुल यहां पर करेक्ट हो जाएगा। व्हाट द प्रोसेसर गिव्स टू द यूजर। प्रोसेसर यूजर को क्या देता है उसे ही हम आउटपुट बोलते हैं। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 133 पर। हार्डवेयर इंक्लूड्स, हार्डवेयर में क्या क्या शामिल होते हैं? दोस्तों कंप्यूटर के अंदर जितने भी आपके फिजिकल कंपोनेंट्स होते हैं उन सभी को हम क्या बोलते हैं? हार्डवेयर। तो इसके अंदर आपका ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ऑल डिवाइसेस इन प्रोसेसिंग इंफॉर्मेशन इंक्लूडिंग द सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट एंड मेमोरी स्टोरेज, इन सभी को क्या बोलते हैं? हार्डवेयर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 134, द क्विकेस्ट एंड ईजिएस्ट वे इन वर्ड टू लोकेट ए पर्टिकुलर वर्ड और फ्रेज in a document is to use the blank command।
किसी दस्तावेज में किसी विशेष शब्द या वाक्यांश का पता लगाने के लिए वर्ड में सबसे तेज और आसान तरीका किस कमांड का उपयोग करना है। तो दोस्तों हम जब किसी डॉक्यूमेंट में कोई स्पेशल वर्ड को फाइंड आउट करते हैं तो हम फाइंड ऑप्शन का यूज़ करते हैं। फाइंड ऑप्शन का Ctrl+F शॉर्टकट की होती है। फिर आपको जो वर्ड फाइंड आउट करना रहता है उसके अंदर आपको फिल करना रहता है और फिर एंटर प्रेस करना होता है। फिर आप उस पर्टिकुलर वर्ड को फाइंड कर पाते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 135, फॉर क्रिएटिंग ए डॉक्यूमेंट यू सेलेक्ट ब्लैंक ऑप्शन एट फाइल मेन्यू। दस्तावेज बनाने के लिए आप फाइल मेन्यू में किस विकल्प का चयन करेंगे। फर्स्ट ऑप्शन है ओपन, बी ऑप्शन है क्लोज, सी ऑप्शन है न्यू, डी ऑप्शन है सेव। दोस्तों जब हम कोई भी डॉक्यूमेंट क्रिएट करते हैं तो हम फाइल मेन्यू के अंदर न्यू ऑप्शन का यूज़ करते हैं। ऑप्शन सी यहाँ पर बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 136, व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ रिसाइकल बीन। रिसाइकल बीन का कार्य क्या होता है। जब हम कोई भी फाइल को डिलीट कर देते हैं तो वो स्टोर हो जाती है कहाँ पर, रिसाइकल बीन के अंदर। तो इसका राइट आंसर आपका बनेगा ऑप्शन ए, स्टोर डिलीटेड फाइल। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 137, द बार कोड विच इज़ यूज्ड on all type of items is read by a scanning device directly into the computer. What is the name of this scanning device? बारकोड जो सभी प्रकार की वस्तुओं पर उपयोग किया जाता है एक स्कैनिंग डिवाइस द्वारा सीधे कंप्यूटर में फीड हो जाता है। इस स्कैनिंग डिवाइस का नाम क्या है। तो ये स्कैनिंग डिवाइस को बोला जाता है लेज़र स्कैनर। आप जब मॉल्स के अंदर जाते होगे वहाँ पर सामान लेते होगे तो वहाँ पर आपने देखा होगा लेज़र स्कैनर का यूज़ करके आपका पूरा बिल बनाया जाता है। ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 138, ए फैमिली ऑफ पोलिनोमियल ब्लॉक कोड्स डिजाइंड टू करेक्ट बर्स्ट एरर इज नोन एज। बर्स्ट त्रुटियों को ठीक करने के लिए डिज़ाइन किए गए बहुपद ब्लॉक कोड के एक परिवार को किस रूप में जाना जाता है। तो ये ब्लॉक कोड्स होते हैं आपके फायर कोड्स। ऑप्शन सी बिल्कुल यहाँ पर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 139, द एबिलिटी of an operating system to control the activities of multiple programs at the same time is called। एक ऑपरेटिंग सिस्टम एक ही समय में कई प्रोग्रामों की गतिविधियों को नियंत्रित करता है, इस क्षमता को क्या कहा जाता है। तो यह क्षमता होती है आपकी मल्टीटास्किंग। ऑप्शन ए यहाँ पर बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 140 पर। ए कंप्यूटर असिस्टेड मेथड for the recording and analyzing of existing hypothetical system is known as। मौजूदा काल्पनिक प्रणालियों की रिकॉर्डिंग और विश्लेषण के लिए एक कंप्यूटर सहायता प्राप्त करने की विधि को किस रूप में जाना जाता है। तो ये होती है आपकी डाटा फ्लो। ठीक है, ऑप्शन डी यहाँ पर बिल्कुल राइट हो जाएगा। डी इज़ द राइट वन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 141, इन ए computer in a network, the computer that stores the files and process the data is named as। एक नेटवर्क में वह कंप्यूटर जो फाइलों को स्टोर करता है और डाटा को प्रोसेस करता है उसको क्या कहा जाता है। तो इसको कहा जाता है सर्वर। सर्वर एक ऐसा नेटवर्क है जो कंप्यूटर के अंदर फाइलों को स्टोर करता है और डाटा को प्रोसेस करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 142, HSSC का फेवरेट क्वेश्चन है। MIPS स्टैंड्स फॉर। MIPS का पूर्ण रूप क्या है। तो इसकी फुल फॉर्म होती है मिलियन इंस्ट्रक्शन पर सेकंड। ठीक है, CPU की स्पीड को किस में मापा जाता है, मिलियन इंस्ट्रक्शन पर सेकंड के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 143, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। व्हाट इज़ अ सुपर कंप्यूटर डेवलप्ड इन इंडिया। भारत में विकसित सुपर कंप्यूटर कौन सा है। तो दोस्तों ये है परम, जो सीडेक पुणे के द्वारा विकसित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 144, लैन की स्पीड को किस में मापा जाता है। तो लैन की स्पीड को मापा जाता है MBPS के अंदर, मेगा बिट्स पर सेकंड। फुल फॉर्म आपको याद रखनी है, मेगा बिट्स पर सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 145, इन प्रोसेसिंग चेक्स विच ऑफ द फॉलोइंग इनपुट आउटपुट टेक्निक्स हैव बैंक ट्रेडिशनली फॉलोड। निम्नलिखित में से आईओ तकनीक चेक प्रोसेसिंग में बैंकों ने पारंपरिक रूप से अपनाई हुई है। तो ये जो आपकी विधि होती है इसको बोलते हैं MICR। फुल फॉर्म आपको याद रखनी है, मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्निशन। फुल फॉर्म भी आपसे पूछी जाती है। यह एक ऐसी तकनीक है जो चेक प्रोसेसिंग में बैंकों के द्वारा अपनाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 146, व्हाट इज़ द ऑब्जेक्ट ऑफ UPS। UPS का कार्य क्या होता है। तो चार ऑप्शन आपके सामने हैं।
यूजिंग फॉर स्टोरेज टू इंक्रीज द स्पीड ऑफ ए कंप्यूटर। सी ऑप्शन है प्रोवाइड्स बैकअप पावर और डी ऑप्शन है ऑल ऑफ द अबव। तो दोस्तों जब लाइट चली जाती है तो कंप्यूटर को बैकअप प्रोवाइड करने के लिए यूपीएस का यूज़ किया जाता है। ऑप्शन सी यहाँ पर बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 147, क्वैरिटी इज यूज्ड विद द रेफरेंस टू। क्वैरिटी का प्रयोग किसके संदर्भ में किया जाता है? तो क्वैरिटी कहाँ पर प्रेजेंट होती है? कीबोर्ड पर। ऑप्शन सी यहाँ पर बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, जीपिंग ए फाइल मीन्स। फाइल में जीपिंग करने का अर्थ क्या है? फर्स्ट ऑप्शन एनक्रिप्टिंग द मैसेज, बी ऑप्शन कंप्रेसिंग द मैसेज, सी ऑप्शन ट्रांसफर द मैसेज और डी ऑप्शन है ऑल ऑफ द अबव। तो दोस्तों जीपिंग का यूज किया जाता है कंप्रेस करने के लिए, तो ऑप्शन बी यहाँ पर बिल्कुल आपका राइट हो जाएगा। कंप्रेसिंग द मैसेज, संदेश को संपीड़ित करना जीपिंग का कार्य होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 149, इजी क्वेश्चन है। इंटीग्रेटेड सर्किट चिप्स यूज्ड इन कंप्यूटर आर मेड विद। कंप्यूटर में प्रयुक्त इंटीग्रेटेड सर्किट चिप्स किसकी बनी होती हैं? तो बनी होती हैं सिलिकॉन की। ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। काफ़ी बार एग्जाम में रिपीट होता है क्वेश्चन। नेक्स्ट एंड द लास्ट वन क्वेश्चन, द कंप्यूटर कोड फॉर इंटरचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन बिटवीन टर्मिनल इज। टर्मिनलों के बीच सूचना के आदान प्रदान के लिए कौन से कंप्यूटर कोड का यूज़ किया जाता है? तो किया जाता है एस्काई का, ASCII, और इसकी फुल फॉर्म आपको पता होनी चाहिए, अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये इसकी फुल फॉर्म। तो दोस्तों ये था हमारा पार्ट नंबर 3। आशा करते हैं वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। वीडियो आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, दोस्तों का शेयर करना है भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।